आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल, दैट इज कैल्शियम। एक सामने स्क्रीन पे आपको न्यूज़पेपर की डिटेल आ रही है। मानकों का आधा भी नहीं है देश का कैल्शियम इंटेक। कई बार लोग गलत फहमी में होते हैं कि मैं तो बहुत डेयरी प्रोडक्ट ले रहा हूं जिनमें कैल्शियम होता है, बहुत सारी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहा हूं, साल्मन फिश और अदर चीजों में भी कैल्शियम होता है, नट्स में भी होता है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन आप ये देख सकते हैं, जो एक केस स्टडी है उसके अंदर, और इसमें मैं कुछ आपको कोशिश करता हूं दिखाने की। हाईएस्ट जो कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं एडिक्वेट मात्रा में, उसमें सबसे पहला जो कंट्री यहां दिया गया दैट इज आइसलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, देन ब्रिटेन, स्वीडन, क्रोएशिया एंड ग्रीस। लेकिन राइट साइड में देखें लोएस्ट कैल्शियम इंटेक नेपाल, युगांडा, कोलंबिया, थाईलैंड, इंडिया। हमें इंडिया से मतलब है अभी। तो 335 ग्राम दिन भर का आपका कैल्शियम इंटेक है, जब आप सारी चीजों को ध्यान से कैल्शियम की इंटेक करते हैं। क्वेश्चन आता है कि कितना कैल्शियम हमें चाहिए, क्योंकि अगर 335 ग्राम है तो हमारी नीड क्या है एक्चुअल में। नीड पे हम लोग आ जाते हैं। एवरेज व्यक्ति को जो 19 से 50 ईयर के बीच में है, यानी 19 से 50 साल के बीच में है, उनको कैल्शियम की जरूरत कितनी है, अगर वो क्लियर हो जाए तो हम अपने कैल्शियम की एडुकेट मात्रा सही कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी दर्द हैं, कमर दर्द, एड़ी का दर्द, कंधों का दर्द, इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे कैल्शियम डेफिशिएंसी का, राइट। कई फैक्ट आप कैल्शियम के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, और कई ऐसे फैक्ट हैं जो आपको आज जानने को मिलेंगे, जिससे बहुत सारे लोग अननोन हैं। अगर मैं आरडीए की बात करूं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस अकॉर्डिंग टू WHO, कैल्शियम का 19 से 50 साल के बीच में जो लोग हैं उनको 1000 mg 1000 मिलीग्राम कैल्शियम डेली की रिक्वायरमेंट है। तो कई कंट्रीज में आपने देखा कि वो 1000 और 1200 के बीच में ले रहे थे, और हमारे यहाँ तो 350 भी नहीं है एवरेज। और अगर वुमेन है और 51 प्लस में है तो उनकी कैल्शियम की नीड और बढ़ जाती है, तो 1200 mg तक जा सकते हो, राइट। आप सभी के लिए रिकमेंडेशन ये है कि हम 1000 से 1200 mg कैल्शियम अपनी डाइट में डेली इंश्योर करें, अगर हमको बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारियों से बचना है, राइट। ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। तो बहुत सारी चीजों से आपको ये बोन से रिलेटेड जो बीमारियां उनसे बचाएगा। 1000 से 1200 mg। तो हाईएस्ट कितना ले सकते हैं? 2000 मिलीग्राम कैल्शियम तक हम जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी नीड। लेकिन एक डिजीज होता है हाइपर कैल्सीमिया, यानी बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हो, दैट इज डेंजरस। तो 2500 mg से ऊपर आप कैल्शियम का इंटेक ना करें, राइट। नॉर्मल कंडीशन में 1000 से 1200 mg इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको जरूरत है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है, हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं, तो हम कितना ले सकते हैं? 2000 mg तक जा सकते हैं। ले कितना रहे वो आपको पता लग गया। अब जो सिचुएशन है कैल्शियम की, क्या इसके फैक्ट्स हैं, उस पर हम लोग आते हैं। एक फैक्ट तो आपको पता है
कि कैल्शियम जो है 99% हमारी बोन्स में और टीथ में स्टोर्ड है, और बॉडी का जो वेट है 2% कैल्शियम है। कैल्शियम जब भी आप अकेला लेंगे तो ये बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इट मस्ट बी टेकन विद विटामिन डी, और कल हम विटामिन डी पर भी बात करेंगे। तो विटामिन डी जब आप साथ में लोगे तभी कैल्शियम सही मात्रा में बॉडी स्टोर कर पाएगी, एब्जॉर्ब कर पाएगी। हम सब जानते हैं कि कैल्शियम का रोल है सपोर्ट बोन हेल्थ, आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया इन सब से बचाता है, और आपका बोन मास, उसको बोन मास डेंसिटी को मजबूत करता है, और उसकी हमें ज्यादा जरूरत रहती है। सेकंड है रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, ये कब होती है? इसमें कैल्शियम का बड़ा रोल है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम हो। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो आपकी मसल रिलैक्स नहीं होगी। सो कैल्शियम तो कई बार हम लोग खाते हैं मार्केट से लेकर या कहीं और से, सिंथेटिक फॉर्म में बहुत सारे लोग कैल्शियम इंटेक करते हैं, लेकिन अगर उसमें मैग्नीशियम नहीं है तो जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम है वो नहीं होगा, और विटामिन डी नहीं होगा उसके अंदर तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हमें राइट कैल्शियम सप्लीमेंट की भी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे फूड से अभी आपने जो स्टडी देखी थी, एडिक्वेट मात्रा में हम कैल्शियम नहीं ले पाते। राइट, हेल्प मेंटेन वेट, ये कैसे होता है? कैल्शियम आपका वेट मेंटेन करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। यानी जो बच्चे जिनका कैल्शियम बहुत पुअर है इंटेक, उनका वेट गेन हो जाता है। तो क्या कैल्शियम वजन घटाता है? वजन नहीं घटाता, ये मेटाबॉलिज्म आपका प्रॉपर कर देता है, जिससे आप वेट गेन नहीं करते हो। तो कैल्शियम का वेट मेंटेन करने में भी एक बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेंथन टीथ, मैं आपको लाइव एग्जांपल आज बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड। बिफोर गोइंग टू ए टूर, जब हम लोग अभी जैसलमेर टूर में गए थे, उससे पहले आई कंसल्ट ए डॉक्टर, क्योंकि मेरे एक दांत में दर्द था और उसमें बहुत दिक्कत थी, ठंडा गर्म लग रहा था। तो ही सजेस्टेड आफ्टर एक्सरे कि आपको आरसीटी करानी होगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी उसको जड़ को हटा के दांत को डेड कर दिया जाता है। राइट, तो मैंने ओके, मैं तो अभी जा रहा हूं। तो उन्होंने मेरे को कुछ चीजें दी लगाने को और खाने को, ये लीजिए, आप 2-3 दिन में जब लौट आएंगे तो आपका आरसीटी शुरू कर देंगे। मैंने ओके, लेकिन आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट, क्योंकि वो थोड़ी सी पेनफुल भी है। मुंह खोल के बैठे रहो आप 2-2 घंटे, और कई सिटिंग उसमें लगती है। देन मैंने सोचा क्या किया जा सकता है, दांतों के लिए क्या होता है। तो हम फिर नेचुरल अपने तरीके में गए। मैंने कैल्शियम का इंटेक ट्रिपल किया, सुबह दोपहर शाम, और विटामिन सी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया, और सुबह शाम एक पेस्ट है हर्बल, उससे मैंने सुबह शाम 2 टाइम रेगुलर, सोने से पहले इन मॉर्निंग में पेस्ट भी रेगुलर शुरू कर दिया। करते थे लेकिन कई बार स्किप होता था, और यू विल बी सरप्राइज टू लिसन कि मुझे आज तक वहां डॉक्टर पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सो दैट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन अवर टीथ, क्योंकि बना ही उसी से, क्योंकि ये इनेमल को सही करता है, प्रोटेक्ट करता है, और इनेमल सही है तो आपके बैक्टीरिया या जो आपको हार्म कर रहा है वो ऑटोमेटिकली वहां से खत्म हो जाता है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, यानी जो कैल्शियम का रोल है वो मूव ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड वेसल, यानी आपके सारे न्यूट्रिएंट्स जो आप ले रहे हो, वो कहते हैं ना कि 1% ब्लड के अंदर हमेशा कैल्शियम की नीड रहेगी। 99% आपकी बोन्स में स्टोर है, लेकिन अगर आपने
एडिक्वेट मात्रा में कैल्शियम सप्लाई नहीं किया थ्रू योर डाइट और सप्लीमेंट, तो बॉडी आपकी हड्डियों से कैल्शियम उठाना शुरू कर देगी, क्योंकि ब्लड को तो 24 घंटे सप्लाई चाहिए बॉडी में, राइट। तो ये ब्लड को और अदर न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में मूव कराने में सबसे बड़ी रोल प्ले करता है। पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो फीमेल में होता है, उसमें क्या है, फैटीग हो जाती है, फूड क्रेविंग और माइंड जो स्विंग होता है, मूड स्विंग, इन सब में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम हो या प्री हो, दोनों में ही कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सपोर्ट हार्ट हेल्थ, यानी खाली ये बोन्स के लिए नहीं है, हार्ट को हेल्थ को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में, जो आरडीए में रिकमेंडेड है, कैल्शियम इंटेक करेंगे, तो कार्डियक मसल जो होती है हमारी, उसके कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में सबसे बड़ा रोल कैल्शियम का है। यानी जो हार्ट 24 आवर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, यानी पंप करने के लिए ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, कैल्शियम प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट प्रोसेस। और इस तरह से आप अगर कैल्शियम इंटेक सही रखते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, जो प्रेशर है वो नहीं बनेगा, राइट। सो ये जो हेल्दी ब्लड प्रेशर अगर आपको रखना है, तो कैल्शियम का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। पीएच लेवल बैलेंस, यानी हम कई बार बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो एसिडिक होते हैं, बहुत सारा हमारा इंटेक एसिडिक होता है, वो हम कंज्यूम करते हैं थ्रू आउट द डे, एंड कैल्शियम हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। सो ये पीएच बैलेंस कराता है। एसिडिक चीजें आप ले रहे हो, कैल्शियम अगर इंटेक आपका अच्छा है, तो आपकी बॉडी एक न्यूट्रल उसमें रहेगी, एल्कलाइन रोल है कैल्शियम का। एंड किडनी स्टोन्स, पुरानी जो स्टडी है वो क्या कहती थी कि कैल्शियम अगर ज्यादा लोगे तो किडनी स्टोन बनेगी, लेकिन जो न्यू मॉडर्न डे रिसर्च क्या कह रही है कि अगर आपका डाइटरी कैल्शियम या सप्लीमेंट के थ्रू एडिक्वेट है, तो आपको कभी किडनी स्टोन नहीं बनेगी। दिस इज द लेटेस्ट रिसर्च। और डॉक्टर जो वेलेस, जो नोबेल प्राइज नॉमिनी, उन्होंने तो अपने पूरा आर्टिकल लिखा है, कई लोगों के पास वो रिसर्च पेपर भी होगा, कि अगर आप प्लांट बेस्ड कैल्शियम ले रहे हैं, वो कोलाइडल मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट बेस्ड, और आपकी बॉडी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। सिंथेटिक अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, यानी मार्केट से कुछ भी खरीद रहे हैं गोली के रूप में, दवा के रूप में कैल्शियम, बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब। अगर आप 35-40 में हैं, तो इट कैन बी एब्जॉर्ब ओनली 10 to 12%। सो इसको कहते हैं हम लोग एक टर्म में बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो भी आप ले रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है, मैं उस पर भी आऊंगा। सो किडनी स्टोन्स ना बने, इसके लिए आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। रिड्यूस इंडाइजेशन, यानी कई लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको भी ये खत्म करता है, क्योंकि ये एंटासिड की तरह भी काम आता है, और कई दवाइयों में कैल्शियम एंटासिड की तरह होता है, राइट। सो आपका इंडाइजेशन से भी आपको रिलैक्स करेगा। अब आती है बायो अवेलेबिलिटी, यानी बॉडी की बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी आप चीज ले रहे हैं बॉडी के अंदर, तो वो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, हजम हो रही है उसमें से, और एक्सक्रीट कितना करना पड़ रहा है किडनी को और आपके लिवर को। सो बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो हमने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम होता है, राइट, दूध में होता है, और दूध को तो हम कहते हैं कि अवॉइड कीजिए अभी, बिकॉज आप अपना फैट लूज करना चाहते हैं। तो जो कैल्शियम का इंटेक है मिल्क में, सपोज करिए एक गिलास कोई भी मिल्क है आप पे, उस पर लिखा हुआ 300 ग्राम कैल्शियम, 300 mg कैल्शियम, नॉट ग्राम, और गिलास के दूध पे आपने लिखा, आपने पी लिया कि 300 mg मुझे कैल्शियम मिल जाएगा, राइट। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध के अंदर
जो बायो अवेलेबिलिटी है कैल्शियम की, दैट इज 30% ओनली, 30% है। तो आपने 300 mg के लिए उस चीज को खाया या पिया, लेकिन आपको मिलेगा कितना, मात्र 100 mg। दैट इज अ फैक्ट। लेकिन वहीं आप प्लांट बेस्ड अगर चले जाओगे तो प्लांट बेस्ड जो चीजें हैं उनको खाने की बायो अवेलेबिलिटी अगर मैं बात करूं, दैट इज 50%, 50% है, लगभग दोगुनी। सो इसलिए प्लांट बेस्ड जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन में। जब आप ध्यान नहीं देंगे तो कैल्शियम धीरे 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 30 साल तक कैल्शियम एक प्रोसेस होती है ऑस्टियोक्लास्ट, उसमें हड्डियों में, बोन्स में स्टोर होता है और फिर ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं इसे, और 30 साल बाद ऑस्टियोक्लास्ट एक प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसमें हड्डियों से कैल्शियम छीड़ होना शुरू हो जाता है। तभी हम यंग एज में स्ट्रेट होते हैं, फिर हम धीरे 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 हमारी बैकबोन झुकने लगती है, राइट, बोन मास डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब कैल्शियम का इंटेक आप एडिक्वेट नहीं रखेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग डिजीज को हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम की बहुत कमी हो गई। क्या होगा उससे, मसल क्रैम्प आने लगेंगे आपको, यानी नस पे नस चढ़ जाती है, कई लोगों को देखा होगा, वीकनेस बहुत रहेगी बॉडी में, नंबनेस, सुन्नापन, पैर की उंगली सुन्न हो गई, हाथ की उंगली सुन्न हो गई, राइट, टिंगलिंग इन द फिंगर, यानी झंझनाहट, कई लोगों को सुना होगा आपने कि ये हो रहा है। एबनॉर्मल हार्ट रेट, हार्ट रेट आपका हार्ट की रिदम है उसको मेंटेन कैल्शियम करता है, यानी कई लोगों को पल्पिटेशन बहुत तेज हो रहा है, हार्ट बीट बहुत तेज एबनॉर्मल चल रही है, इसको रेगुलेट कौन करेगा, ओनली कैल्शियम विल प्ले मोस्ट इंपोर्टेंट रोल हार्ट बीट को नॉर्मल करने में। और पुअर एपेटाइट, कई लोगों को भूख नहीं लगती, उसमें भी कैल्शियम का रोल है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट मिनरल है, बॉडी इसे आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो एक ही तरीका है इसमें कि ऐसा कुछ हम सप्लीमेंट अपनी डाइट में लें जिसमें कैल्शियम भी हो, मैग्नीशियम भी हो, क्योंकि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में ड्यूरिंग पंप ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी 24 आवर कैल्शियम की नीड है, और विटामिन डी के साथ होगा तभी वो बॉडी में स्टोर हो पाएगा, एब्जॉर्ब हो पाएगा। क्योंकि जैसे ही हमारी एजिंग शुरू होती है 30+ में, बॉडी कैल्शियम को स्टोर करना कम कर देती है, राइट। सो कनेक्ट टू द HHS टीम, होलिस्टिक हेल्थ मिशन की जो टीम्स है उससे कनेक्ट करें, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो आपको हेल्प करेंगे इस तरह का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट अपनी डाइट में डालने के लिए, राइट। ये आपको आज क्लियर जरूर हुआ होगा कि हमें 1000 से 1200 mg, मिनिमम 1000 mg कैल्शियम रोज चाहिए। खाने से हमको, जो आपने रिसर्च पढ़ी शुरू में, 300-350 mg ही कैल्शियम मिल पाता है, राइट। तो हमारी जो डेफिशिएंसी हो रही है उसे हम, अगर हमारे पास 200 mg की कोई सप्लीमेंट है प्योर, अगर हम 3 टैबलेट भी उसे लेते हैं तो 600 mg आपको प्योर कैल्शियम प्लांट बेस्ड अगर हो, ऑर्गेनिक हो, तो वो बहुत बड़ी हेल्प करेगा आपकी पूरी बॉडी के कैल्शियम को एडिक्वेट करने। सो थैंक यू, दिस वाज फ्रॉम ऑन माय साइड।